अल्फाबेट क्या होता है प्रॉपरली? इट्स मीन इज ABCD, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के। कितने लेटर्स होते हैं? 26 होती हैं वोवेल्स। Another is 21 is consonants. वोवेल्स लेटर्स कितने होते हैं? 5। और 21 लेटर्स कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स लेटर्स। टोटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट 26। जी sit down. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तलीमगाह के प्लेटफार्म से किड्स स्कूल सिस्टम एंड तरबियत सेंटर तिब्बा मोहम्मद नगर गामुकी में, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सर कुर्बान अली साहिब जो इस अदारे के रूहनुमा हैं। तो आइए उनसे इस अदारे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए सर। जी अल्लाह का बड़ा एहसान सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर कुर्बान अली साहब, ये सबसे पहले ये बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी मेरी क्वालिफ़िकेशन है M.Com। तो सर कैसे इरादा बना आपका एजुकेशन फील्ड में आने का? जी एजुकेशन फील्ड में आने का जो प्रोग्राम था, यह शौक़ था मेरा, एक ड्रीम था कि बचपन से ही मैं एक टीचर बनूँ और एक बहुत अच्छा टीचर बनूँ। और उसकी सबसे मेन वजह ये थी कि राना मोहम्मद सदीक़ साहब जो कि मेरे टीचर थे, उनकी पर्सनालिटी, उनका पढ़ाने का अंदाज़, ये मुझे बहुत अच्छा था। और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने ये काम जो ना आपने स्टार्ट किया, और कोशिश ये थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त दे उनकी तरह। कुर्बान अली साहब, ये बताइए कि जब आपका इरादा शुरू से ही एजुकेशन फील्ड में काम करने का था, तो फिर आपने M.Com आपने क्यों, एजुकेशन की फील्ड कोई डिग्री आपने क्यों नहीं हासिल की? जी उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे घर में जो मुझे गाइडलाइन करने वाला कोई बंदा नहीं था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो अनएजुकेटेड थी। उसकी वजह से ही गाइडलाइन नहीं मिली, जिस तरह जिसने मशवरा दिया उसी तरह चल लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। तो फिर स्कूल बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और कब आया था ये स्कूल बनाने का ख्याल तो मुझे 2009 में जब मैंने मैट्रिक किया था, तब से था कि मैं एक अपना ख़ुद का अदारा जो है कायम करूँ और अपने जो इलाके को इस तलीम से आशना करूँ, आगाह करूँ कि जिससे वो महरूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना ड्रीम जो है वो अपना आज मैं पूरा कर रहा हूँ। तो ये नाम रखने का आपको ख्याल कैसे आया था किड्स स्कूल से? किड्स नाम तो ये आपको पता है, यह हादसाती तौर पे था कि किसी ने बहुत सारे मशवरे दिए, ये नाम रख लो। जिस तरह एक मेरी मामी थी, उन्होंने कहा कि आप पैराडाइज स्कूल का नाम रखें। तो मुझे वो सुन के ना बड़ी हैरानगी हुई कि पैराडाइज एक चॉकलेट का नाम है, तो चॉकलेट के नाम पे मैं क्यों अपने स्कूल का नाम रखूँ। तो बस एक ना माइंड में आ गया किड्स, तो नाम अच्छा लगा। और साथ में मैंने इसका स्टैंड फॉर भी निकालने की कोशिश की कि किड्स का अगर हम स्टैंड फॉर निकालें तो क्या निकलेगा। तो वहाँ पे काइंड के का मतलब निकाला काइंडनेस, रहम। तो इज़ आई का मतलब हो गया इज़, और TS का जो मतलब है डूइंग्स हो गया, तो एहसान कर रहे। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा कि चले ये तलीम करना भी, देना भी और लेना भी, ये भी क्या है, एक एहसान के तौर पे है। तो क्यों ना हम किड्स के नाम से ही, वैसे तो इसका जो सही मकसद है वो तो बच्चे हैं, लेकिन मैंने अपने माइंड में कुछ और सोच के रखा है। तो ये कब से स्कूल आपका काम कर रहा है? तकरीबन ये तीसरा साल है हमें, 30 ईयर से जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी कामयाबी भी दी, और अल्लाह का शुक्र है आज हम इस मुकाम पे हैं। तो कुर्बान अली साहब, ये बताएं कि आप किन तरजीहात का ख्याल रखते हैं अपने स्कूल में? जी सबसे पहले तो मैं जो डिसिप्लिन है उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि जो बच्चा टाइम पे स्कूल आए। वालिदैन जो है, जो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें पूरे साल की जितनी भी रिक्वायरमेंट जो भी है वो हमने मेंशन किया हुआ है। उसमें मंथली जो टेस्ट सिस्टम है वो भी, जो साल में फंक्शंस होंगे वो भी, और फाइल जो रिज़ल्ट है हमने डिलीवर करना है वालिदैन को, उसकी भी डेट मेंशन की हुई है हर महीने की। तो अगर कोई वालिदैन टाइम पे आके उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमसे रिज़ल्ट लेता है तो हम देते हैं, अदरवाइज़ हम वो रिज़ल्ट देने के काबिल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते।
यानी जो दिन आपने फाइल्स का बताया जी। उसी दिन आके उसी दिन फिक्स है। वो कोई फाइल ले सकता है, उसके अलावा नहीं। ठीक। उसके बाद ये है कि हमने अपना जो हमारी स्कूल की रिक्वायरमेंट है, जो डिसिप्लिन है, उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपके अदारे की क्या इंफरादियत है जो दूसरों से इसे मुमताज़ करती है? इस एरिया में सारी बात है, और भी स्कूल हैं और अदारे काम कर रहे हैं, आपके ख्याल में आपके अदारे की क्या इंफरादियत है? जी, सबसे पहले तो जो हमारा स्कूल का नाम है किड्स स्कूल एंड तरबियत सेंटर। तरबियत सेंटर लगाने का मकसद ये है कि हम बच्चों को वो तरबियत दें जो इस माशरे में नहीं दी जा रही। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह कुरान पाक में कहा गया है कि आकिमुस्सलाता तुज़्ज़काता, नमाज के साथ साथ ज़कात लाजमी अदा की गई, तो इसी तरह तलीम के साथ साथ तरबियत का लफ्ज़ लाजमी है। तो मैं सोचता हूँ कि तलीम से पहले तरबियत है, फिर तलीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी बात पे या इसी काम पे जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि तरबियत बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, और ताकि उसको अवेयरनेस हो कि किस तरह उस्ताद से बात करनी है, किस तरह बड़े से बात करनी है, किस तरह अपने छोटे पे शफकत करनी है, छोटे से बात करनी है। ये सारे जो हमारे स्कूल की, जो हमारे अदारे की इंफरादियत है। सिलेबस कौन सा पढ़ा रहे हैं आप अपने अदारे में? जी, सिलेबस तो जो हमारा है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का है। जो बुक हमें अच्छी लगी वो हमने कलेक्ट कर ली, और ये प्ले से 5 तक जो है 4 तक वो हम प्राइवेट सेक्टर से काम कर रहे हैं, और 5 से जो, क्योंकि हमने बोर्ड का पेपर देने होते हैं बच्चों ने, तो वहाँ पे बोर्ड की बुक्स जो है पंजाब टेक्स्ट बुक की वो हमने लगाई हुई है। आप अपने अदारे का फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं? जी, फ्यूचर प्लान सबसे पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसे एक बहुत ऊंचे मुकाम पे देख रहा हूँ, और क्योंकि हमने अभी ये स्टार्ट किया है 3 साल से, तो अभी एक ब्रांच का मैंने जो काम स्टार्ट कर लिया है, दूसरी ब्रांच का भी, तो वो इंशाल्लाह थोड़े दिन तक उसका भी आगाज़ किया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो है वो हमने कसौली रोड पे ये स्कूल ओपन करना है, और कोशिश ये है कि उसके अगले साल ही कामोगी में चौथी ब्रांच जो है वो भी हम ओपन कर रहे हैं। तो हर साल या एक साल छोड़ के दूसरे साल इसको एक ब्रांड की शक्ल में जो हमने लेकर जाना है, कामोगी में, कामोगी से बाहर, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो है ना इसका किड्स का नाम हो। सर कुर्बान अली साहब, आप तलीमगा के प्लेटफार्म से अगर स्टूडेंट्स को कोई मैसेज दें तो हमारे लिए ये खुशी की बात होगी। स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि वो जो अपनी स्टडी है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको कंटिन्यू रखे, उसको करने की कोशिश करे, और जो अपने वालिदैन का एहसास करते हुए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त से काम करते हैं, तो अच्छे नंबर्स, अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल करे, जिससे अपने वालिदैन, इस अदारे का और अपने टीचर्स का नाम रोशन और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? पेरेंट्स के लिए जो हमारे लिए मैसेज है वो ये है कि वो हमारे साथ जो अपने बच्चों के टीचर्स हैं उनके साथ और इस अदारे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करें। उनकी रिपोर्ट, जो मंथली रिपोर्ट है हमारे स्कूल से दी जा रही है, उनको मंथली कलेक्ट करें, हमारे साथ मीटिंग्स करें, जो भी मसलन कि इसके रिज़ल्ट्स के हवाले से उनसे बातचीत करें, ताकि बच्चे का जो तरबियत है और जो इसकी एजुकेशन के हवाले से उसकी तरबियत अच्छे से हो सके। और मैं वालिदैन के लिए एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जिस तरह हम एक पौधा लगाते हैं तो उसका फल खाने के लिए हमने 10 साल उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उसको टाइम पे वक्त पे पानी देते हैं, खाद डालते हैं। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं हमारे, ये भी एक पौधे की मानंद है। तो इसको जो खाद डालना, जो पानी देना, ये इसके पीछे आके वालिदैन को टीचर्स से मीटिंग करना, उनके हालात, एजुकेशन के बारे में पूछना कि सर हमारा बच्चा किस तरह चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वही मसलन के पौधे की मानंद है, उनका यही मसलन के, और मैं ये चाहूँगा कि वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहे। सर कुर्बान अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त तलीमगाह के लिए मुख्तस किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से हमकिनार करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आपका